हाइट एक ऐसा चीज है जिसको लेके ज्यादातर इंडियंस जो है इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि इंडिया का जो एवरेज हाइट है वो है 5'7" मतलब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट में आकर बोल सकते हो कि मेरे मामा का लड़का 6'1" का है, वो भारत के बिहार से है। और कुछ लोग ये भी बोल सकते हो मैं कोलकाता से हूँ, मेरा भैया 6'2" है। मैं एवरेज हाइट की बात कर रहा हूँ। एवरेज का मतलब सबको पता होगा, ठीक है। इंडिया का मतलब सारे सिटी सारे जगह का एवरेज निकाल के जो आता है वो 5'7" है, ठीक है, इंडिया का। सो इंडिया के ज्यादातर बंदे समझ लो 5'7" है, ठीक है। तो अगर उनको कोई 6'1" 6'2" वाले बंदे दिख गए तो उनको मन में जो है लगेगा कि ए 6'1" का है पर मैं 5'7" का क्यों हूँ, मतलब एक इनसिक्योरिटी सी जाग जाएगी उसके अंदर, ठीक है। एक शहर में 50 to 60% लोग जो है एवरेज का हाइट के ही होते हैं, ठीक है। जो लकी वंस होते हैं वो 6'1" 6'2" 6'3" इतना उनका हाइट जो है चला जाता है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एज 10 से 20 के अंदर है, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो वरदान से कुछ कम नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपका एज 20 से ऊपर है पर 30-25 से नीचे है, ठीक है, तो ये वीडियो देख सकते हो टाइम पास के लिए, क्योंकि ये जो बताने वाला जो चीज है वो उतना वर्क नहीं करेगा आपके ऊपर जितना कि 10 से 20 वाले लोगों के अंदर करेगा, ठीक है। तो देखो, पहला जो चीज है स्लीप। आपको मिनिमम 7 से 9 घंटे तक तो स्लीप लेना ही है, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा ले सकते हो तो वो आपके लिए इनफ रहेगी, ठीक है। आपको मिनिमम 7 से 9 घंटे का स्लीप लेना ही है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कुछ लोग बोल सकते हो कि मेरा सुबह स्कूल रहता है या फिर ट्यूशन रहता है सुबह, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि देखो मेरा काम है बताना। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है वो खुद कर लो, मैं नहीं करके देने वाला आपको। अगर आपका सुबह 6 का ट्यूशन है तो जल्दी सो जाओ, ठीक है। इतना ही मैं कह सकता हूँ, जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओगे, ठीक है। पर अपने स्लीप को सेक्रीफाइस मत करना, ठीक है। और दूसरा जो चीज है वो है आपको इनफ प्रोटीन। आपको बॉडी आपके बॉडी में इनफ प्रोटीन तो जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको बॉडी इस एज में, आपके 10 से 20 टीनेज ईयर्स में, आपका जो है बॉडी वेट, हाइट, मसल्स, आपका बोन स्ट्रक्चर और और आपका ऑर्गन्स और हाथ का जो साइज वाइज सब है वो बढ़ता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आपका सेल्स जो होता है वो प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का। तो आपको मिनिमम आपके बॉडी वेट का 1 गुना या फिर 1.5-2 गुना प्रोटीन मिनिमम कंज्यूम करना ही है, ठीक है। अगर आप 2 गुना कर सकते हो तो 2 गुना ही कर लेना प्रोटीन कंज्यूम, खा लेना प्रोटीन। पर ये मत करना कि आप बहुत अमीर हो, सो वही प्रोटीन खरीद के 100 ग्राम वही प्रोटीन ले लिया आपके बॉडी वेट के हिसाब से। देखो बॉडी वेट के हिसाब से मतलब अब अगर 50 किलो के हो तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको खाना है, ठीक है। वैसे ही हिसाब करके 1.5 गुना कैलकुलेटर पे जाके कर लो, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। तो अगर आप सिर्फ आपका 2 गुना आपका खाना है, आपका बॉडी वेट अगर 50 किलो है, तो आप 100 ग्राम अगर वही प्रोटीन पी लोगे, ठीक है, बोल के, वो काम आने वाला है, पर आपको जो है बॉडी में इनफ विटामिन मिनरल्स ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, आपको दिन के मिनिमम 1 गिलास दूध पीना है, ठीक है। दूध में रहता है, क्या नहीं रहता दूध में, ठीक है। विटामिन डी रहता है, विटामिन ए रहता है, कैल्शियम रहता है। कैल्शियम आपके हड्डी के जो हड्डी के लेंथ बढ़ाने के लिए कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके डाइट में कैल्शियम नहीं होगा तो आपका जो बोन्स होता है वो ज्यादा लंबे नहीं होने वाले, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ट्विंस हो, कोई बंदा है ट्विंस, एक बंदे को जो है, नहीं मैं नहीं बताने वाला, कंट्रोवर्सी हो जाएगा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप एक आपके पास आप ट्विंस हो, आप बड़े भाई या फिर आप छोटे भाई हो, आपको क्या करना है, आपके बड़े भाई जो है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये सच में मत करना। आपके बड़े भाई को जो है दूध पीना है 1 गिलास, और आपको जो है 1 गिलास दूध नहीं पीना, ठीक है। तो 5 साल बाद जो है आपको हाइट का डिफरेंस मिल जाएगा। वो आपसे मिनिमम 2 से 3 इंच ज्यादा लंबा होगा, ठीक है। वो 6'1" 6'2" तक पहुंच सकता है, पर आप 5'7" 5'8" 5'9" तक ही रुक जाओगे, ठीक है। अगर आप दूध नहीं पिए तो। अगर आपके मम्मी पापा
ज्यादा लंबे हो तो, ठीक है। आपके मम्मी पापा की जेनेटिक्स के ऊपर भी आपका हाइट डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो जेनेटिक्स होने वाला है। देखो, जेनेटिक्स एक ऐसा चीज है जो आपके हाइट को बढ़ने से रोक सकता है और बढ़ने बढ़ने का जो स्पीड है उसको बूस्ट भी कर सकता है, ठीक है। देखो, अगर आपके मम्मी का हाइट 5'4" है और आपका पापा का हाइट 5'7" या फिर 5'8" है, तो आप मिनिमम 6'1" तक तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। अगर आप अच्छे खासे डाइट लेते हो, खाते हो ठीक से, कट मत करना कभी भी। अब अगर टीनेज में हो तो कभी भी कट मत करना, उल्टा बल्क करना, ठीक है। जितना आपका खाना शरीर में जाएगा उतना ही आपका जो है मसल मास, हाइट, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। कभी भी कट मत करना, ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले पोटेंशियल हाइट अगर आप चाहते हो तो निकालना, वो निकाल सकते हो। वो बेसिकली होता है आपका मम्मी का हाइट प्लस आपके पापा का हाइट प्लस 5 इंचेस डिवाइड बाई 2, वो होता है पोटेंशियल हाइट। ये सब कुछ बकवास है, इनके ऊपर बिलीव मत करना, ठीक है। एक बेसिक से एक नंबर दे देंगे, वो पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। आपको जो है हाइट बढ़ता रहना है। 1 से 20 के 10 से 20 की उम्र में हो तो हाइट बढ़ेगा तुम्हारा। पर ये मत समझ लेना कि अगर आप हाइट के सब कुछ फॉलो करोगे तो आपका हाइट जो है 6 फुट 7 इंच हो जाएगा या फिर 8 फुट हो जाएगा, 9 फुट हो जाएगा। ये नहीं होने वाला, ठीक है। देखो, वो जो चीज़ है 8 फुट 7 फुट 9 फुट वाला, वो अलग चीज़ है, वो है जाइगेंटिज्म। वो क्या होता है, आपके बॉडी में जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है बढ़ जाता है तो आपको जो है जाइगेंटिज्म हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेट खली को ही देख लो, वो जो है उसका जॉलाइन मतलब मैनुअल जो है वो निकल आया है सब में, वो होता है जाइगेंटिज्म का एक गंदा वाला मतलब रिजल्ट, ठीक है। अगर आपको जाइगेंटिज्म होगा तो आपका जो है ये जॉलाइन वाला जो चीज़ है मैंडिबल, वो सामने के आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ग्रेट खली का है। तो ये मत सोच लेना कि जाइगेंटिज्म हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा तो आप लंबे हो जाएंगे, वो आपका डिस्प्यूट होगा, ठीक है। मतलब आपका बॉडी का हार्म होगा, ठीक है। आप लंबे तो हो जाओगे पर आपका फिजिकली ज्यादा पावर नहीं रहेगा। खली का अलग बात है, सबको सब नहीं मिलता, ठीक है। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक से खाओ, ठीक से सो, ठीक है, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट रखो। और लास्ट का जो बोनस चीज है वो है एक स्पोर्ट्स ऐसा खेलना है आपको जो आपके एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करे, जैसे कि फुटबॉल हो गया, ठीक है। फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपका जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है बर्न होता है। मतलब आपका बॉडी को एग्जॉस्टेड हो जाता है, आपको लगता है बस सांस फूल रहा है, आपका पानी चाहिए, ठीक है, वैसा गला सूख जाता है, वैसा वाला चीज स्पोर्ट्स जो होता है वो खेलना है। क्रिकेट मत खेलना, अगर आप एक बैट्समैन हो तो क्रिकेट मत खेलना, और आप एक फास्ट बॉलर हो तो तभी क्रिकेट खेलना है। या फिर बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, एकदम एक नंबर वाला स्पोर्ट्स है आपके हाइट बूस्ट करने के लिए। पर ये मत सोचना कि अगर आप सिर्फ बास्केटबॉल खेलोगे तो आप बास्केटबॉल प्लेयर की तरह 6'4", 6'5", 6'6", 6'7" ऐसा हो जाओगे, ठीक है। ये नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ बास्केटबॉल खेलने के ऊपर डिपेंड करते हो, वो अलग चीज है। वो होता है आपका, कुछ लोग जाइगेंटिज्म के शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग का जेनेटिक्स सबके ऊपर डिपेंड करके और अच्छा खासा डाइट करके, वो जो मतलब डाइट कंज्यूम करके वो उतने हाइट तक पहुंच जाते हैं। पर आप नहीं पहुंच सकते हो क्योंकि आप एक इंडियन हो, और वो लोग होता है जो फॉरेन के लोग होता है, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अच्छे से खाओ, अच्छे से सो, अच्छे से खेलो और प्रोटीन को कंज्यूम करो, ठीक है। तो आपका जो है आप इंडियन जीन्स को फोर्स करोगे हाइट बढ़ाने के लिए। तो इतना ही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्या बनाऊंगा वो बता देना, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो।